बच्चों, आज क्लास 9 के चैप्टर पॉलिनोमियल्स पर हम चर्चा करेंगे। तो आपको हमने कल तो पढ़ाई था, कल का मतलब परसों पढ़ाया था, एक लेक्चर हमने एक बनाया था पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद के बारे में थोड़ी चर्चा की थी बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पर। तो आज थोड़ा हम उसका और अपडेटेड वर्जन मतलब जो और आते हैं क्वेश्चन आपके एग्जाम में, ये अक्सर पूछा गया है, क्वेश्चन वही मैंने लिया है। आपको ये कोई बहुपद देगा कि पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 और कहेगा कि P1 की वैल्यू बतानी है, क्वेश्चन मार्क। तो उसने यहाँ पे देखने समझने वाली बात है, बच्चों वाला सवाल है, कुछ बड़ी बात नहीं है। यानी कि उन्होंने देखा P तो जो एक फलन दिया गया, फंक्शन दिया गया, कुछ भी मान सकते हैं, ये 1 जो दिया गया है यानी कि यहाँ y था, यहाँ 1 है, तो उससे एक साफ साफ संकेत हमें मिल रहा है कि y की जगह इन्होंने वैल्यू 1 पुट करनी है। तो हम यहाँ लिख देंगे P1, तो P1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की जगह 1 लिख देंगे, तो देखो 1 पे पावर 2 हो जाएगी, माइनस के 1 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। अब 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही तो होता है, 1 पे पावर चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 10 हो, चाहे 100 हो, आंसर एक ही आना है। तो माइनस का 1 प्लस का 1, ये 1 से 1 खत्म हो गया, आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। यानी कि P1 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1 है। इसी तरीके से सवाल पूछ सकता है कि P0 की वैल्यू बतानी कितनी होगी। तो सवाल जैसे ये था वैसे ये करना है, क्या करेंगे, y की जगह 0 लिख देंगे, तो P0 बराबर 0 पावर 2 माइनस 0 प्लस 1, 0 का स्क्वायर 0, 0, 0 माइनस 0, 0 रहेगा प्लस 1, ये 0 से 0 कोई खत्म ही रह जाएगा, तो आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। अब अगर हम यहाँ पे P1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी P1 का तो मान निकाल चुके, P2 की बात करेंगे, P2 की। अच्छा, अगर एक माइनस के एंगल की बात करें, चलिए माइनस, अगर P इजकल टू -2, ये पूछा गया कि P -2 की वैल्यू क्या होगी, तो जहां जहां y होगा वहां -2 पुट करना है। तो देखिएगा P -2 इजकल टू, यहाँ देखिए -2 पे पावर क्या हो जाएगा 2, माइनस का माइनस तो यहाँ ऑलरेडी लगा था, y की जगह क्या लिखना, -2 प्लस 1। तो देखो यहाँ पे जब माइनस लगाएंगे तो कोष्टक लगा के लिखेंगे, या डायरेक्ट आप माइनस माइनस प्लस कर सकते हो। तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और माइनस का स्क्वायर वो प्लस बन जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 रहेगा प्लस का 1, तो 4 2 6, 6 और 1 7 आ जाएगा। यानी P -2 की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। इस तरीके से अगर कोई भी सवाल आपसे पूछता है, 1/2 रखता है, 2/3 रखने को बोलता है, तो आप सभी सवाल इस तरीके से लगा सकते हैं। तो ये सवाल आपसे इसी आधार पर पूछे जाते हैं, तो आप इस टाइप से जो भी सवाल होंगे वो आप उनको कर सकते हैं, इसे हम उम्मीद करते हैं। चलिए अब दूसरा सवाल क्या पूछा जाता है उस पर हम चर्चा करेंगे। बच्चों, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि x की जो वैल्यू दी गई है, x बराबर -1/3, और क्वेश्चन ये कहा है कि क्या ये इसका हल है, ये जो है इसका हल है। तो ये अगर हल तभी होगा जब LHS और RHS हमारी बराबर आ जाए, यानी कि हल तभी होगा। देखिए जैसे x का मान -1/3 है, तो कह रहा है सत्यापित करना है, क्वेश्चन हमने पूरा नहीं लिखा, सत्यापित कीजिए कि ये इस व्यंजक का हल है। तो देखो हल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन पूरा हम पढ़ के बोल देते हैं। सत्यापित कीजिए, कह रहा है या दिखाइए कि मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं या नहीं। अच्छा, शून्यक की बात कर रहा है, ये शून्यक है या नहीं। शून्यक क्या होता है, शून्यक माने जो व्यंजक को शून्य कर दे वो शून्यक कहलाता है। तो ये कौन सा, ये मान क्या शून्य कर रहा है। अच्छा, इस मान को हम रख के देख रहे हैं क्या ये 0 बना रहा है, तो हम यहाँ लिख के देखते हैं 3 गुणे x की जगह क्या लिख दो, -1/3। देखो x की जगह मैं लिख रहा हूँ -1/3 लिख दिया, x की जगह क्या लिख लूँगा, -1/3 प्लस 1 की जगह 1, 3 से 3 खत्म, -1 प्लस 1 ये खत्म, क्या आएगा 0। जब 0 आ जाएगा तो कहेंगे शून्यक है, जब 0 नहीं आएगा तो शून्यक नहीं है। तो लिख देंगे अतः x बराबर -1/3 इस व्यंजक का जो ऊपर दिया गया है, इस व्यंजक का क्या है, शून्यक है। इस तरीके से आ जाएगा। इसका दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि हम लोग x की वैल्यू निकालें, अगर ये आ रही है तो हमारा आंसर सही है, वो थोड़ा टफ रहेगा। आप क्या करो, बस x की जगह -1/3 रख के देखो, तो x की जगह जहाँ जहाँ x की था वहाँ -1/3 रख के देखा हमने, तो आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। इस तरीके से ये शून्यक निकल के आ गया। तो ऐसे सवाल कई आएंगे आपके क्वेश्चन में। तो जैसे कुछ सवाल हम देंगे तो आप लोग बेटे उसको होमवर्क में करके बताइएगा। जैसे सवाल हम लिख के देख रहे हैं, आपको हम 3-4 सवाल अभी दे रहे हैं, ठीक है, 3-4 सवाल अभी लिख के देख रहे हैं, आप उनको स्क्रीनशॉट लेके और हमें बताना हल करके।
देखिए बच्चों, हमने 3 दिए हैं उम्र के लिए। पी एक्स के बराबर दिएगा 5x माइनस पाई, ये पाई है, ठीक है। x का मान 4/5 आप इसमें प्रतिस्थापित कर देंगे, अगर 0 आ जाएगा तो लिखेंगे शून्य का है। इसी प्रकार ये करेंगे, देखो यहाँ पे मैंने कामा लगाया है, यानी x की वैल्यू आपको 2 बार रखनी है। एक बार x बराबर 1 लिखना है, एक बार x बराबर -1 रखना है। दोनों स्थितियों में देखना है शून्य है या नहीं है। तीसरी स्थिति में क्या है, 2x + 1, x बराबर 1/2, आप x की जगह 1/2 रख के देखेंगे, अगर शून्य आ रहा है तो लिखेंगे ये इसका शून्य है। तो 3 सवाल आप लोग करेंगे, इसके बाद आगे की हम चर्चा करते हैं। क्वेश्चन बेटे कह रहा है बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। अच्छा, अब उसने शून्य की बात कर दी। अभी इससे पहले क्वेश्चन क्या था, शून्य दिया गया था, कह रहा था ये है शून्य क्या नहीं, उस पर चर्चा करनी थी। अब कह रहा शून्य ज्ञात कीजिए। अब बात आती है सर इस पर अब क्या करेंगे। देखो शून्य ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इस px की जगह हमें 0 लिखना पड़ेगा, तभी शून्य ज्ञात कर सकते हैं, नहीं तो हम शून्य ज्ञात ही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि शून्य ज्ञात करने के लिए हमें px जगह 0 रखना पड़ेगा, बराबर x + 5। तो यहाँ x की वैल्यू क्या आएगी, ऐसे समझ लो ना, 5 इधर लाएंगे, किसका हो जाएगा माइनस का, 0 का कोई उद्देश्य नहीं है, बराबर x। तो x बराबर सीरियल से इसको लिख दिया हमने -5। तो यानी कि अगर यहाँ -5 लिख दें तो -5 + 5 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 0। तो शून्य हो गया कि नहीं हो गया। तो x बराबर क्या आया -5। तो ये -5 इस व्यंजक का क्या है, शून्यक है। तो इस तरीके से सवाल कई हैं ढेर सारे। एक सवाल हम और लेते हैं, जैसे ये सवाल मैंने ले लिया है। हमने ये सवाल लिया px बराबर 3x - 2, शून्य ज्ञात करेंगे। सबसे पहले वही कंडीशन, px जगह क्या लिख देंगे 0 बराबर 3x - 2। अब किसी को भी इधर ला सकते हैं, चलिए -2 आप इधर लाएं तो कोई भी संख्या बॉर्डर पार इधर आएगी तो चिन्ह बदल जाता है, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस होएगा। अब 0 से कोई मतलब नहीं रखेंगे, बराबर क्या है 3x। किसकी वैल्यू चाहिए हमें, x की वैल्यू चाहिए। तो x बराबर क्या आएगा, जो x के साथ में है वो बेटे बटे में पहुंचता है, x के साथ है वो कहाँ जाएगा, बटे में पहुंचेगा, और ऊपर क्या रहेगा 2, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 2/3। यानी कि कहने का मतलब बेटे ये हुआ है, अगर हम 2/3 इस व्यंजक में रख दें तो ये 0 बन जाएगा। आप देख सकते हैं p × x की क्या लिख लेंगे 2/3। तो p × 2/3 बराबर क्या आएगा 3 × 2/3 - 2, 3 से 3 कैंसिल, 2 - 2, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया 0। यानी कि p 3/3 की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। इस तरीके से हमें समझ में आ रहा है कि ये इसका शून्यक है। तो इस तरीके सवाल 1-2 अभी हम और देंगे, तो वो भी आपके लिए होमवर्क का काम करेंगे। तो देखिए क्या क्या होमवर्क है, आप लोग नोट करिए। बच्चों ये हमने 3 क्वेश्चन लिए हैं, py = 3y - 2, pz = 6z + 3 और px = 3x। इन तीनों सवालों के आपको शून्य बताना है। हमने आपको टोटल मिला के 6 सवाल आज के लिए दिए हैं, 3 ये सवाल दिए हैं और 3 इससे पहले दिए हैं। तो बेटा होमवर्क करने का हम ये यहाँ देते हैं, टाइम अपना खराब करते हैं, आप लोग क्या उसका उतना रिस्पॉन्स नहीं देते। आप सभी लोग मेरे पर्सनल नंबर पर ये 6 सवाल रफ कॉपी पे करके और फोटो सेंड करेंगे। सभी बच्चे ध्यान दें इस बात को, और कल हम उन बच्चों का नाम लेंगे जो बच्चे काम करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।